डेटा में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसी डेटा में क्या आपने 150 नाले साफ हुए केवल 714 नालों में से? तो एनडीएमसी में वो 150 के 150 नाले आते हैं क्या सर? सर एनडीएमसी एरिया में कुल 18 नाले हैं, पूरी दिल्ली में 714 नाले हैं, उसमें से कुल 150 साफ हुए। वो इशू नहीं है। जो बड़ा इशू है वो ये है कि दिल्ली के अंदर जल भराव होता है। ये चिट्ठी हर साल दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली सरकार को जाती है और दिल्ली सरकार के अलग अलग अधिकारी को जाती है। दिल्ली के अंदर 308 जगह जल भराव होगा, ऐसी एक पूरी की पूरी सूची दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस ने भेजी, ये कहकर कि ये हमारी चिट्ठी है, ये जानकारियां हैं कि ये इन जगहों पर जल भराव होगा। पिछले साल वो 173 जगह थी, इस साल 308 जगह थी। अरे रुको भाई भारद्वाज जी, आपको टोका नहीं। तो वो 308 जगह पे इस बार फिर जल भराव हो गया। अच्छा, इनसे नाले नहीं साफ हो सकते, मैं मान लेता हूं, चलिए इनके बस का नहीं है। जो पॉइंट्स पे जल भराव होता है, जैसे ट्रैफिक क्लॉगिंग होती है, उसका एक समाधान है, ये लोगों को ऑन बोर्ड ने समाधान है। वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग की पिट खोदे, हर साल एक ही जगह पे जल भराव हो रहा है। पिछले 9-9.5 साल से हर बार वहीं पे जल भराव होगा। तो वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग पिट खोदे, पानी भी रहेगा, दिल्ली का दिल्ली में रहेगा और वहां पे जल भराव भी नहीं होगा। परंतु अच्छा, मैं दिल्ली से थोड़ा बिहार की तरफ भी चलना चाहता हूं सर। आपको चार पुल याद दिलाना चाहता हूं सर, मैं आपको 4 पुल भी याद दिलाना चाहता हूं। मेरे साथ राजेश भट्ट हैं, बहुत देर से बैठे हैं, एलजेपी आप ही के सहयोगी सर, बोल नहीं पाए। दिल्ली तो देश की राजधानी है, बहुत बात हो रही। राजेश भाई, आप तो उस जगह से आते हैं ना जहां पर 4-4 पुल टूटे हैं पिछले 10 दिन में। उसके लिए भी अधिकारी और कंपनी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल। उसके लिए भी केवल और केवल वहां पर जो लोग मजदूर जिन्होंने पुल बनाया उन्हीं को जेल में डाल दीजिए। वो जो विभाग जिस मंत्री के पास है, वो जो सरकार जिस पार्टी की है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। गौरव जी, नैतिक जिम्मेवारी मैं लेता हूं और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस मामले में जो संलिप्त ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई छूट नहीं पाएगा। ये कोई छोटा मामला नहीं है और यहाँ की सरकार जो है पूरी तरह जनता के साथ संवेदनशीलता रखती है और जनता के इस गहरे दुख में शामिल है। और मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, जो ठेकेदार दोषी पाए जाएंगे, चूंकि ये जनता की गाढ़ी कमाई से ये पुल का निर्माण हुआ था, अधिकारी ठेकेदार ये सब आप सूली पे चढ़ा दीजिए, ठीक है। इनकी गलती है तो ठहराइए जिम्मेदार। मैं ये पूछ रहा हूं, वो जो पार्टी, वो जो गठबंधन भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का वादा करता है, वो आज चुप क्यों है अपनी ही जिम्मेदारी तय करने में? वो ये क्यों नहीं कह रहा कि हमारी सरकार और 0 टॉलरेंस की नीति के तहत नहीं, 0 टॉलरेंस की नीति के तहत ही मैं कह रहा हूं गंभीरता से कि वो अफसर और ठेकेदार दोनों जो दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। फिर आप मेरी बात नहीं समझे। अफसर और ठेकेदार दोषी पाए जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन उस मंत्री की जिम्मेदारी तय होगी जिस मंत्री के विभाग में यह सब हो रहा है, उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री की कोई जिम्मेदारी है? जो भी रहे, चूंकि पुल आज का बना हुआ नहीं है, कुछ पुराने पुल भी गिरे हैं, लेकिन इसकी जांच हो रही है और जांच के उपरांत जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जाया नहीं किया जाएगा, जाया नहीं जाने दिया जाएगा। सभी तमाम दोषी अधिकारियों पर मालूम है लोग क्या कह रहे हैं? आपके मैं आ रहा हूं, अभी आलोक जी आ रहा हूं। जेल के सलाखों के आपको मालूम है लोग क्या कह रहे हैं? ये पुल सीमेंट के और ईंट के नहीं है, ये पुल भ्रष्टाचार के हैं जो गिर रहे हैं। और आप कह रहे हैं पुराने पुल, मोतिहारी में तो पुल बन रहा था, किशनगंज का पुल तो अभी कुछ दिन पहले बना था, और आप कह रहे हैं पुराने पुल। ठीक है गौरव जी, नहीं ठीक कैसे? जांच कराया जा रहा है, सरकार जांच से भाग नहीं रही है ना। तो आप लोग फिर दूसरी पार्टियों को फिर आप लोग खड़े हो जाते हैं और जांच कराई जा रही है। तो फिर आप दूसरी पार्टी से गठित कर दी गई है, जांच की रिपोर्ट आते ही आप दूसरी पार्टी से क्यों सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद इस्तीफा दें? कार्रवाई देखिएगा क्या कार्रवाई होती है। आप लोग क्यों सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक इस्तीफा दें? अरे भाई, ये तो इंटेंशनली इन लोगों का तो आदतन हो गया है, भ्रष्टाचार के आदतन हो गई है केजरीवाल सरकार, इसलिए इस्तीफा मांगी जा रही है। भाई, शराब घोटाले की तरह नाली उड़ाही घोटाला का भी उजागर होना है। गौरव जी, आने वाले दिनों में इसकी भी जांच होगी। जांच करवाइए सर, आम आदमी मर रहा है, आम आदमी मर रहा है, जांच करवाइए सर, जांच करवाते रहिए, ठीक है। घनेंद्र भारद्वाज फिर आलोक शर्मा, घनेंद्र भारद्वाज, पहले घनेंद्र भारद्वाज, रुकिए राजेश भट्ट रुकिए, पहले घनेंद्र भारद्वाज।
बोलिए नरेंद्र भारद्वाज, आप आदतन भ्रष्टाचारी हैं, बोलिए। आपको ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। गौरव, जो भी आपने विजुअल दिखाए वो विजुअल जो थे लुटियन जोन्स के थे, कनॉट प्लेस एरिया के थे। आरपी सिंह साहब जो बता रहे थे एनडीएमसी काउंसिल में जो चेयरमैन है वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी है नरेश कुमार, और वाइस चेयरमैन कौन है? सतीश उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। 4 मेंबर जो गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, जहां आप रहते हैं वहां की बात कर लेते हैं। जरा आपके बगल में बुद्धनगर पड़ता है, जरा जाकर देखिए, घुटने से ऊपर का पानी बह रहा है वहां पर बुद्धनगर के अंदर। आप कहां की बात कर रहे हैं? आप बिल्कुल दिल्ली तक कन्फाइन रखते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। पंजाबी बाग में जाकर देखिए क्या हालत है, पंजाबी बाग के अंदर क्या हालत है, नामलोई के अंदर क्या हालत है। दिल्ली का कोई एक क्षेत्र चाहिए जहां पर दिल्ली बची हो, भाग्यनगर के अंदर